हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम जय राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की क्लास हम शुरू कर चुके हैं और कल हमने पुरातात्विक स्थलों के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और कितने भागों में नहीं बांटा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, इनके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पहली सभ्यता है जो कि कालीबंगा है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है, और ये उस कोचिंग के नोट्स हैं जो राजस्थान की सबसे ब्रांडेड कोचिंग है। दोस्तों इस कोचिंग में से 90 से 95% क्वेश्चन इसी नोट्स से मिल जाता है। दोस्तों ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। दोस्तों सिर्फ आप दिमाग में कितना ठहरा पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों क्योंकि देखो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे पूरा बैठा लेंगे दिमाग में इन नोट्सों को तो एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, लेकिन आपने पढ़ा कितना है और दिमाग में कितना ठहरा पाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 90 से 95% क्वेश्चन इस नोट से मिल जाएगा। दोस्तों तो आइए, आज हमारी पहली सभ्यता है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और ये घग्गर नदी के, ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी के तट पर है। और घग्गर नदी को ही हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसी को हम नट नदी भी कहते हैं और इसको द्वेषवती नदी भी कहते हैं। यानी कि कालीबंगा सभ्यता घग्गर, सरस्वती, नट, द्वेषवती नदी के किनारे मिली थी दोस्तों। ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी की बात करें तो दोस्तों एल.पी. टेसीटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। और पुष्टि करने वाले कौन थे दोस्तों? ओरिन स्टीन। ठीक है दोस्तों, ओरिन स्टीन ने पुष्टि करी थी दोस्तों। ठीक है, वास्तविक खोजकर्ता की बात करें दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की, तो वास्तविक खोजकर्ता दोस्तों अमलानंद घोष। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के वास्तविक खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष ने 1952 में इस सभ्यता की खोज करी थी दोस्तों। ठीक है, और सर्वप्रथम जानकारी एल.पी. टेसीटोरी ने और पुष्टि किसने करी थी? ओरिन स्टीन ने। तो तीन नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब उत्खनन की बात आती है तो उत्खनन का कार्य की बात करें दोस्तों तो इसका उत्खनन का कार्य 1961 से लेकर 1969 तक हुआ था दोस्तों। कब से लेकर? 1961 से लेकर 1969 तक हुआ था दोस्तों। किसका? कालीबंगा सभ्यता का। ठीक है, उत्खनन का कार्य किसने करवाया दोस्तों? वी लाल ने दोस्तों। वी लाल का पूरा नाम है दोस्तों ब्रजवासी लाल, और बी के थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर दोस्तों। ठीक है, तो आपसे प्रश्न अब ये पूछा जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसने करवाया? तो दोस्तों बी लाल और बी के थापर। कब करवाया? 1961 से 1969 तक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, काल की बात करें दोस्तों तो दो भागों में विभक्त है। किसका? कालीबंगा का जो काल है वो दो भागों में विभक्त है। प्रथम काल की बात करें दोस्तों फर्स्ट पीरियड की, ठीक है, तो ये 2400 से लेकर 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। ठीक है, और द्वितीय की बात करें दोस्तों तो जो सेकंड काल है वो 2200 से लेकर 1750 ईस्वी तक है दोस्तों। ठीक है, 2200 से लेकर 1750 ईस्वी तक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है वही काल कालीबंगा सभ्यता का रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समान है, और सिंधु घाटी सभ्यता काली नहीं कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किसने दोस्तों? दशरथ शर्मा ने कहा था किसको? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था दोस्तों। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बी के थापर की बात करें दोस्तों तो बी के थापर ने रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से, जो कि रेडियो कार्बन पद्धति C14 होती है दोस्तों, ठीक है, से इसका कालक्रम 2300 ईस्वी बताया दोस्तों। तो बी के थापर ने क्या बताया दोस्तों? 2300 ईसा पूर्व बताया दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों। ठीक है, ये मैं भी बता चुका हूँ। KBR कैनेडी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोगों को माना है दोस्तों। किसने? KBR कैनेडी ने सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण क्या माना है दोस्तों? संक्रामक रोगों को माना है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खुदाई किया गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
भारत में खुदाई किया गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वो कालीबंगा है दोस्तों, ठीक है, कालीबंगा। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा रोपड़ है। कौन दोस्तों? रोपड़। और रोपड़ जो कि कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आप कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समान ही जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता को अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वो कौन से नंबर की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1961 ईस्वी में कालीबंगा पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कब दोस्तों? 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम की बात करें तो दोस्तों इसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग बहुत रहते थे, क्योंकि कच्ची ईंटों के मकान हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। उससे पता लगता है कि ये दीनहीन सभ्यता थी। सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई 2 टीलों पर हुई। कितने टीलों पर हुई? 2 टीलों पर की गई, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर थी दोस्तों, ऊंचाई 12 मीटर, और लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 500 मीटर थी दोस्तों। ये 2 टीले थे, ठीक है। खुदाई की बात करें दोस्तों तो खुदाई का जो स्तर है वो 5 स्तरों में उत्खनन का कार्य किया गया। कितने स्तर में? 5 स्तरों में उत्खनन का कार्य किया गया। प्रथम और द्वितीय स्तर, प्रथम और द्वितीय स्तर की बात करें दोस्तों तो इसमें पूर्व हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के अवशेष मिले हैं दोस्तों, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व के अवशेष मिले हैं। किसमें दोस्तों? प्रथम और द्वितीय स्तर में दोस्तों, ठीक है। तृतीय स्तर की बात करें दोस्तों, चतुर्थ स्तर की बात करें और पंचम स्तर की बात करें, यानी कि इन 3 में, यानी कि ठीक है, यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर, इसमें हड़प्पा कालीन, हड़प्पा समकालीन यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उसी काल के अवशेष तृतीय, चतुर्थ और पंचम में मिले हैं दोस्तों। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड जो कि 2022 में हुआ था दोस्तों, 2022 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है। ऑप्शन थे दोस्तों 4, 3, 5, 2, ये ऑप्शन थे दोस्तों। तो आपको पता चल गया कितने स्तरों में हुआ है दोस्तों, तो 5 स्तरों में हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अवशेष की बात करें दोस्तों तो अवशेष विश्व में सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण, ठीक है। विश्व में सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से मिले हैं। एक साथ 2 फसलों के प्रमाण जिसमें जौ और गेहूं, इसके प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं दोस्तों, भूकंप के साक्ष्य, क्योंकि मकानों में दरारें पड़ी हुई थी दोस्तों, मकानों में दरारें पड़ी हुई थी। क्या? मकानों में दरारें पड़ी हुई थी। इससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें भूकंप के साक्ष्य हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, सीलबट्टा, मापतोल के बाट, आभूषण, तांबे के पशु, अग्निवेदिकाएं, तंदूर चूल्हा, शमशान स्थल, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। क्या क्या दोस्तों? सीलबट्टा, मापतोल के बाट, आभूषण, तांबे के पशु, अग्निवेदिका है, तंदूर चूल्हा और शमशान स्थल, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, कालीबंगा में नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। सड़कें, ग्रिड को पद्धति को हम बोलते हैं चैम्स्फोर्ड पद्धति, इसी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति, और इसी को बोलते हैं दोस्तों जाल पद्धति। यानी कि जो सड़कें हुआ करती थी दोस्तों वो इस तरह की हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। फिर आगे जाके ऐसे, यानी कि सड़कें समकोण पर काटती थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में काटती थी दोस्तों। और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या? सड़कें ग्रिड पद्धति या चैम्स्फोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, सड़क की चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो सड़क की जो चौड़ाई होती थी 7.5 मीटर हुआ करती थी दोस्तों, 7.5 मीटर हुआ करती थी और समकोण पर काटती थी दोस्तों, ठीक है। मकानों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, जैसे मान लो ये मकान है, ठीक है, इसका गेट इधर होना चाहिए, तो इधर नहीं हुआ करता था दोस्तों, ये किधर हुआ करता था? इधर हुआ करता था। मकानों के गेट पीछे की तरफ खुलते थे। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे दोस्तों। कौन सी ईंटों से? कच्ची ईंटों से निर्मित थे। जल निकासी हेतु कास्ट नालियों का निर्माण, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल निकासी हेतु कास्ट नालियों का निर्माण कौन सी सभ्यता में है? तो दोस्तों वो कालीबंगा सभ्यता में। किसमें दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता में, ठीक है दोस्तों।
फर्श अलंकृत, अलंकृत मतलब सजावट से परिपूर्ण था दोस्तों। ठीक है। ईंट की आकृति की बात करें दोस्तों तो ईंट 30 सेमी लंबी, 15 सेमी चौड़ी और दोस्तों 7.5 यानी कि 7.5 सेमी ऊंची हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है। धार्मिक जीवन की बात करें दोस्तों तो धार्मिक जीवन यहाँ का क्या था, आयताकार चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। आयताकार चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई दोस्तों। सिक्के एक तरफ देवी यानी कि महिला और दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्र है दोस्तों। यहाँ जो सिक्का मिला है उसमें एक तरफ यानी कि इस तरफ तो देवी का यानी कि महिला का और दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्रांकन है दोस्तों। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि यहाँ का जो समुदाय था वो दोस्तों मात्र सत्तात्मक था दोस्तों, यानी कि मात्र सत्तात्मक। तो देख लीजिए, ये थ्योरी देख लीजिए, मात्र सत्तात्मक परिवार था दोस्तों। ठीक है। नोट, किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। ये सिक्के तो प्राप्त हुआ है लेकिन मूर्ति किसी भी देवी देवता की यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखिए आप। ठीक है। आगे देखिए आप, मकानों की छत लकड़ी की हुआ करती थी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता में ही कालीबंगा में। ठीक है। कालीबंगा को पढ़ रहे हैं तो कालीबंगा ही मान के चलो आप। ठीक है। कालीबंगा में मकानों की छत लकड़ी की हुआ करती थी। इनका प्रिय पशु कुत्ता था, कुत्ता प्रिय पशु था। ठीक है। ऊंट, बकरी, भेड़ इत्यादि से भी ये लोग परिचित थे, यानी कि कालीबंगा सभ्यता के लोग ऊंट, बकरी, भेड़ इत्यादि से भी परिचित थे दोस्तों। ठीक है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। और शल्य चिकित्सा में दोस्तों एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छिद्र है। कितने छिद्र है दोस्तों? 6 छिद्र। ठीक है। 6 छिद्रों में बात करें दोस्तों तो इनमें हाइड्रोस्पेलीज रोग की जानकारी मिली है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण में एक खोपड़ी प्राप्त हुई है, खोपड़ी में 6 छिद्र हैं और 6 छिद्रों में हाइड्रोस्पेलीज रोग की जानकारी मिली है दोस्तों। शमशान में शव को दफनाने के बारे में 3 जानकारी प्राप्त है। शमशान में यानी कि शमशान जो घाट होता है, ठीक है, उसमें शव को यानी कि मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था, तो उसके 3 प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? देखो, पहला प्रमाण मिला है शमशान कालीबंगा दुर्ग से कितनी 300 मीटर की दूरी पर हुआ करता था। और शव को दफनाने की विधियां क्या क्या थी? एक विधि थी दोस्तों आयताकार विधि, जिसको हम अंडाकार प्रणाली बोलते हैं दोस्तों। आयताकार विधि जिसको बोलते हैं अंडाकार प्रणाली। इसमें सिर उत्तर की तरफ रहता था, सिर उत्तर की तरफ रहता था दोस्तों, और पैर हैं वो दक्षिण की तरफ रहते थे दोस्तों। ठीक है, दक्षिण की तरफ। ठीक है। और मुख ऊपर की तरफ रहता था दोस्तों। ठीक है। तो एक विधि तो ये थी। दूसरी विधि ये थी दोस्तों वृत्ताकार प्रणाली। वृत्ताकार प्रणाली में शव का क्या किया जाता था? इसमें शव को एक बोरे में बंद कर दिया जाता था और ऊपर से मुंह बांध दिया जाता था और उसको मिट्टी वगैरह से ढक दिया जाता था दोस्तों, यानी गड्ढा खोद कर ढक दिया जाता था, यानी कि शव को बोरे में बंद कर दफनाया। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आयताकार वृत्ताकार मृदभांड निक्षेप प्रणाली। इसमें क्या होता था? देखो, आयताकार वृत्ताकार यानी कि आयताकार भी और वृत्ताकार भी दोनों की मिश्रित मृदभांड निक्षेप प्रणाली। इसमें सिर उत्तर में रहता था, पैर दक्षिण में रहते थे तथा मुख ऊपर, साथ ही खाद्य सामग्री, उसके खाने की चीज़ें, उसके आभूषण जैसे कुंडल वगैरह व श्रृंगार की सामग्री भी रखी जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कालीबंगा सभ्यता, जो कि बहुत ही टॉप मोस्ट सभ्यता है और जिससे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सभ्यता के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।